Hello, dear student. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and having a wonderful day so far, right? कैसा रहा आज का दिन? All good, great. चलिए, wonderful. स्वागत करता हूँ आप सबका आपका अपना YouTube चैनल केम क्रेज में, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत इजीली समझते हैं और उन कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? सो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास में हमने छोड़ा था बच्चे केमिकल काइनेटिक्स, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को रिकैप करेंगे जिसको आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके साथ ही कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको पिछले सालों राइट प्रीवियस ईयर में किसी न किसी फॉर्म में पूछा गया और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन प्लीज स्टे इन द क्लास राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड, राइट? बिल्कुल सेशन में रहिएगा, बीच में क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्लीज टेक द पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन टेक नोट्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन। किसी तरह का भी आप डाउट्स होगा, प्लीज पुट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट्स को मैं एड्रेस करूं, राइट? और प्लीज नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, राइट? जब भी मैं आपसे बोलूं प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो बिफोर वी स्टार्ट, राइट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लाया जाए। और अगर अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। So let us first recap of what we had learned in the previous session. हमने क्या है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हमने टाइप ऑफ द रिएक्शंस पढ़ा था। रिएक्शंस के हमने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ा था। पहला रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जिसे आपने बोला था। ऐसा रिएक्शन जो बहुत इंस्टेंटली, बहुत क्विकली क्या हो जाता है, वो कब कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की रिएक्शन को आप रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन में आप कंसिडर नहीं करते हो, ठीक? कुछ एग्जाम्पल था जैसे कि इस तरह की रिएक्शन को अपन अगर मैं बात करूं, आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत आयंस इन्वॉल्व होते हैं और बहुत क्विकली ये रिएक्शन कवर अप होता है। एग्जाम्पल की अगर मैंने बात की तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल, क्लास 6-7 से आप इसे पढ़ते हो। सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत टाइम लेता है और जिसके वजह से आप उस पार्टिकुलर रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं, ये एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, इसे कई डेज लग जाते हैं, वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स भी लग जाते हैं इसे कंप्लीट होने में, इस रिएक्शन में। इस वजह से इसको अपन क्या नहीं करते, इस तरह के रिएक्शंस को अपन रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन था जिसे आपने बोला मॉडरेट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो न तो बहुत ज्यादा क्विकली, बहुत ज्यादा फास्ट हो और न ही बहुत ज्यादा स्लो हो। एक मॉडरेट रेट से ये कवर अप होता है, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है जिसे आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट आप इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो जब भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बातें करेंगे, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मॉडरेट रिएक्शंस की कैरी आउट करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की अगर मैं बात कर लूं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की बातें कर लूं, राइट? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की अगर मैं बातें कर लूं, ये सारे सारे क्या एग्जाम्पल्स है किसके, मॉडरेट रिएक्शन के। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट? सो ये आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बातें करूं, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये आपको बेसिकली बताता है किस रेट से किसी भी रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, या किस रेट से किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक? इनको हमने देखा था बच्चे। तो इसे अपन सिंपली रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन हो जाता है, आपके पास प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अपीयर हो रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्टेंट आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके साथ मोलर कंसंट्रेशन के अलावा इनको अपन बच्चे चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के फॉर्म में भी इसे अपन डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? इसके साथ एक आपने ग्राफ पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक? टाइम के साथ ये टाइम था, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन रखा था, राइट? ये अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो कुछ ऐसा हुआ था बच्चे, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म हुआ था। तो ये क्या था आपके पास, ये प्रोडक्ट था, एंड देन नीचे क्या था, ये आपके पास रिएक्टेंट था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है,
क्लियर। आगे मूव करते हैं। आगे हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन। जब आपके पास क्या हो बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन जब आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला ये रिएक्शन क्या हुआ बच्चे, ये रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है और ये आपके पास क्या बने, प्रोडक्ट ये आपको बना है। तो जब इस तरह के रिएक्शंस आएंगे, जब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इंक्लूड हो जाएंगे, किस तरह से इस तरह के रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा हमने देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में हमने ROR लिखा था और इसे हमने देखा था माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A राइट विद टाइम। और इसके साथ अपन ने क्या किया था, जो भी आपके पास क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इससे आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करो। क्लियर है। आगे मूव कर रहा हूं। सिमिलर इसमें भी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B राइट, और यहां पे क्या आ जाएगा, B से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा और आप बोलोगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू T राइट, एंड देन आप C से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपसे डिवाइड करो। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D राइट, और यहाँ पे क्या करोगे आप, D से क्या करोगे, इसे आप डिवाइड करोगे। इस तरह से आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को आप इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था बच्चे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने देखा था मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसके साथ ही क्या था कि मोल पर लीटर पर सेकेंड के साथ मोल पर लीटर पर मिनट भी था, मोल पर लीटर पर आर भी था। इस तरह से आपने क्या किया था, इसे कैलकुलेट किया था, रेट ऑफ द रिएक्शन को आपने फाइंड आउट किया था। यहां तक हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ रखे थे बच्चे, कुछ क्वेश्चन भी इन कॉन्सेप्ट के बेस में हमने कर रखा था। अब चलिए देखते हैं आज क्लास में अपने को क्या समझना है, क्या पढ़ना है। आज की क्लास में सिमिलर लेक्चर नंबर 2 अपन स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे, रेट लॉ कवर करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, रेट कांस्टेंट की अपन बातें करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बातें करेंगे, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट राइट, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बातें करेंगे। फिर इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको आना चाहिए राइट, इन सारे क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो जब मैं इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, प्लीज अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, मुझे आंसर पुट कीजिएगा जब भी मैं आपसे आंसर मांगू, एंड प्लीज स्टे टिल द लास्ट ऑफ द क्लास राइट। इसके बाद आप मॉलिक्यूलरिटी पढ़ोगे एंड देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तक, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। अपन आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले रेट लॉ की अपन बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, अपन रेट लॉ की बात कर लेते हैं। रेट लॉ क्या होता है इसे भी समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो रेट लॉ है ये कैसा, किस तरह के एक्सप्रेशन है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटली इसे फाइंड आउट किया गया। अब इसे में क्या मुझे पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके टर्म में हम निकालते हैं, अपन निकालते हैं इसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के टर्म्स। किस टर्म्स, अब अपन डिफाइन करेंगे इसे, हर एक चीज को स्टेप वाइज डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, रेट लॉ कैसा एक्सप्रेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। ये यहाँ पे अपन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, किस टर्म में फाइंड आउट करते हैं, तो इसे अपन फाइंड आउट करते हैं रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, रिएक्टेंट की। इसके साथ ही जब अपन आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है, क्या होता है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच ईच टर्म raised to the power that is found experimentally। समझना इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक रिएक्शन माना मैंने, रिएक्शन है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट होगा वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, प्रोपोर्शनल। मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ रिएक्टेंट, और इनके ऊपर क्या होगा, पावर्स होंगे। क्या होंगे, पावर्स होंगे। और ये पावर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन पावर्स को आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डायरेक्टली, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके पास मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट in which each term is raised with some powers, and these powers are something that we obtain, that we calculate experimentally। क्लियर है। अब समझते हैं बच्चे,
अब मैं ए और बी की जो भी पावर्स है इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, एक तो ये क्लियर हो गया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होगा। सेकेंड चीज, ऐसा भी हो सकता है ये जो पावर्स हैं ये आपने जो भी रिएक्शंस लिखे हैं उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी सेम, राइट। सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहां पे सेम होगा, कहां पे सेम नहीं होगा, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कमिंग स्लाइड्स में। क्लियर। अब इसके बाद अब क्या लिखेंगे, जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी में मैंने इसे डिनोट कर दिया। अब जब मुझे क्या ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्या एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, जो मुझे क्या बना दिया, रेट इज इक्वल टू k इंटू आर रेज टू द पावर ऑफ a इंटू s रेज टू द पावर ऑफ b। अब इस k को अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसी को हमने क्या बोल दिया, रेट कांस्टेंट बोल दिया। क्या बोल दिया इसे बच्चे, हमने रेट कांस्टेंट बोल दिया। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं एंड यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब रेट कांस्टेंट की बातें कर लेता हूँ। अब तक तो रेट लॉ की बातें आपने कर ली, अब रेट कांस्टेंट की बात कर लेता हूँ। अब मैंने एक रिएक्शन ले लिया बच्चे, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया। अब आपके पास आपको ऑलरेडी राइट लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाता है, k इंटू पी रेज टू द पावर ऑफ x एंड y। यहाँ पे देखो x एंड y क्या है, सेम है एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कौन कहता है, ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने रेट लॉ के फॉर्म में लिखा। रेट लॉ क्या कहता है, रेट जो होगा वो क्या होगा, k इंटू जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके प्रोडक्ट और मोलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट जो भी होगा उनकी क्या होगी, इस टर्म पे क्या होगा, पावर होगा। और वो पावर अपन यहाँ पे किसके बराबर नहीं लेंगे, अपन इनके बराबर बिल्कुल भी नहीं लेंगे, राइट। ये हमारा किसका मानना है, रेट लॉ का मानना है। अब तो मैंने क्या किया बच्चे, अब मैंने दोनों के मोलर कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लिया। किसके, रिएक्टेंट R और S दोनों के मोलर कंसंट्रेशन को मैंने 1 एज्यूम किया। क्यों एज्यूम किया इसे समझिएगा। जब मैंने दोनों को 1 एज्यूम कर दिया तो रेट किसके बराबर आ गया, रेट आपको आ गया रेट कांस्टेंट के बराबर। मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है रेट को इन टर्म्स ऑफ द यूनिट मोलर कंसंट्रेशन, राइट, जो कि सेम होगा किसके, रेट कांस्टेंट के कंपैरिजन। अब देखो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, मैं किस कंसंट्रेशन पे, यूनिट मोलर कंसंट्रेशन पे क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द राइट। अगर मैं यूनिट मोलर कंसंट्रेशन कि अगर मैं बात करूं, इस कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसी को बच्चे अपन क्या कह देंगे, रेट कांस्टेंट। और इनका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेट। क्या है, स्पेसिफिक रेट। दोनों सेम चीज है, नेम डिफरेंट है। हमने अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को 1 यूनिट मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में हमने क्या कहते हैं, डिफाइन कर दिया। क्लियर। कभी कभी इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट, और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। आगे मूव करते हैं अपन। अगर मैं रेट कांस्टेंट की बातें करूं, ये डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो किन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। किन पे करता है, तो टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे ये डिपेंड करता है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को समझना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं बच्चे, अब तक हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जब भी आपने क्या किया, एक रेट लॉ लिखा, राइट। देखो मैंने यहाँ पे इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक रेट लॉ लिखा। अब जब आपने रेट लॉ लिखा बच्चे, जो पावर्स हैं, जब आप इन दोनों पावर्स को ऐड कर देते हो तो जो आपको जो भी समेशन मिलता है दैट इज नॉन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब समझ लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सबसे पहले क्या, ये सम है किसका, पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट का क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा, और उन मोलर कंसंट्रेशन का जो भी पावर्स होगा उनको जब आप ऐड करेंगे दैट विल गिव यू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रिएक्शन लिया, पार्टिकुलर रिएक्शन लिया। अब मैंने राइट ऑर्डर ऑफ एक्स, राइट एक्स की अगर मैं बात करूं, इस एक्स की अगर मैं बात करूं, ये ऑर्डर है राइट किसका, ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहा हूं, बी कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे। बेसिक चीजों को समझो, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं वाई की बात कर रहा हूं, राइट, वाई किसका पावर है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर है।
तो मैं अगर y की बात करूं, ये ऑर्डर है रिएक्शन का, बट किसके रिस्पेक्ट में? b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल राइट ऑर्डर आप निकाल सकते हो। क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं इस तरह के क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, राइट? सो प्लीज स्टे बैक इन द क्लास, राइट? इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये इंडिविजुअल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेस पे आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे ओवरऑल चाहिए, मुझे पूरे कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर चाहिए। तो आप क्या करोगे? इन सारे के सारे पावर्स को आप ऐड कर दोगे, जो समीशन आपको आ जाएगा दैट इज द ओवरऑल पावर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट? कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है क्या क्या होता है? ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब अपने को क्या समझना है? यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट की बातें करो। किन की बात करो? मुझे यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट की बात करो। आपके पास क्या है? ये देखो क्या है? रेट लॉ हमने लिख लिया, मुझे इसके यूनिट चाहिए, रेट कांस्टेंट के यूनिट चाहिए। तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज्ड टू द पावर ऑफ n। बिल्कुल सिंपल सा है। रेट को हमने क्या देखा? रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट, राइट? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में पावर n आ जाएगा। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट क्या आ जाता है बच्चे? आपको हमने पहले बता रखा है, दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या जगह? मोल पर लीटर पर सेकेंड। नीचे आ जाओ, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? मोल पर लीटर। क्या जगह? मोल पर लीटर। लेकिन इसमें पावर क्या बची? n। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज यूनिट ऑफ k, दैट इज द रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 minus n into टाइम इनवर्स। बिल्कुल सिंपल सा। अब ये तो आगे जनरल फॉर्म। अगर मैं गैसियस रिएक्शन की अगर मैं बातें करूं, जो रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व है, अगर वो क्या गैस के फॉर्म में है, तो आप क्या प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे? एटीएम आ जाएगा, एटीएम रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 minus n into टाइम इनवर्स। बिल्कुल बेसिक से। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब अपन क्या करेंगे? इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लो, फाइंड द रेट। आपको रेट फाइंड आउट करना किसके लिए? इस रेट लॉ के। अब क्या बोला जाएगा? अगर रिएक्टेंट क्या हो जाए? डबल हो जाए, राइट? ये तो रेट लॉ है। रिएक्टेंट डबल का मतलब क्या है बच्चे? R अगर R था, बाद में अगर मैंने 2R कर दिया, तो आप कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे? R के जगह पे आपने क्या पुट कर दिया? 2R पुट कर दिया, क्यूब करो, राइट? ये क्या आ जाएगा? 8R क्यूब आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 टाइम्स द ओरिजिनल रिएक्शन। बेसिक सा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बोला जा रहा है? रिएक्टेंट का जो आपका कंसंट्रेशन वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो रेट क्या होगा? कोई बात नहीं। तो जब रिएक्टेंट, समझना, रिएक्टेंट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट आपको मेंटली सॉल्व करने में, राइट? अब क्या जगह? रेट आपको पता है के आर रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। क्लियर? के आर की जगह क्या पुट करोगे? 4R क्यूब। तो ये क्या जगह? के इंटू 4 क्या क्यूब करो? क्या 64 R क्यूब। और ये क्या आ जाएगा बच्चे? दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या जगह? 64 के आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 64 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड बच्चे इसे आप तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपन आगे मूव करेंगे। मैं सॉल्व करूंगा एंड देन राइट फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट लॉ दे रखा है बच्चे, रेट दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना, रेट कैलकुलेट करना। अगर ए क्या हो जाए? 3 टाइम्स हो जाए, समझिएगा। रेट कैलकुलेट करना अगर बी क्या हो जाए? 2 टाइम्स हो जाएगा। रेट कैलकुलेट करना अगर ए 3 टाइम्स भी हो जाए, बी भी 3 टाइम्स। अब समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने रेट लॉ को मैंने यहां पे एक्सप्रेस कर दिया। पहला केस ले रहा हूं, बिल्कुल मैं फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं बच्चे, बिल्कुल बेसिक समय लेके चल रहा हूं। पहला क्या कह रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि ए क्या हो गया? ए आपके पास 3 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 3 टाइम्स, ठीक? तो रेट क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 3 के पावर
ये तो आएगा 3 के पावर 2। जब a के रिस्पेक्ट, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं विद रिस्पेक्ट टू a की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू a की बात कर रहा हूं। जब मैंने a की बातें की, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, b को आप कांस्टेंट मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट मान के चलोगे। b को मैंने कांस्टेंट माना, राइट। चलो मैं इसे थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं, राइट। अब क्या रेट, क्या है रेट, सेम आ जाएगा बच्चे। ये क्या जगह, a की जगह 3a करोगे, इसके स्क्वायर करोगे, b एज इट इज रह जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो ये क्या आ जाएगा 9 टाइम्स। क्लियर है। सेकेंड, राइट, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं b की बात करूं बच्चे, b की बात करूं, तो क्या कह रहा है, b क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है। जब मुझे b की, मैं किनको छेड़ रहा हूं बच्चे, b को छेड़ रहा हूं, राइट। b को चेंज कर रहा हूं, वैल्यू b को कर रहा हूं, a से मुझे कुछ मतलब नहीं। a को आप क्या अज्यूम करके चलोगे, a को आप एज अ कांस्टेंट अज्यूम करके चलोगे। तो रेट क्या आ जाएगा, मुझे पूरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं बच्चे। b वाला देखो, b वाला पोर्शन क्या है, क्यूब है, तो आप सीधा 2 का क्यूब करो, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स। कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स द ओरिजिनल। क्लियर है, समझ में आई बातें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, a को भी हमने क्या किया बच्चे, 3 टाइम्स किया, b को भी हमने क्या किया 3 टाइम्स किया, मतलब दोनों को हमने चेंज किया। तो रेट क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना है। a में पावर क्या है 2, 3 के पावर 2 करो। b में पावर क्या है 3, 3 के पावर 3 करो। 9 इंटू 27, और ये जब कैलकुलेट करोगे दिस इक्वल्स टू 243 टाइम्स। क्या, राइट, यही कैलकुलेशन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट लगेगा, और आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। ये स्कूल के एग्जाम नहीं है बच्चे कि आप स्टेप वाइज करोगे, स्टेप वाइज मार्क ही मिलेंगे। आपको आंसर से मतलब है, राइट, चाहे आप आंसर जैसे निकालो। और ये इजीनेस, राइट, ये जो आपके एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, टाइम मैनेजमेंट कहां से आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कब कीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेट दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है। क्या रेट लॉ दे रखा है बच्चे, देखो, रेट इज इक्वल टू दे रखा है प्लस के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R रेज़ टू द पावर ऑफ n। अगर कंसंट्रेशन ऑफ R क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, रेट क्या हो जा रहा है बच्चे 4 टाइम्स हो रहा है। आपको ऑर्डर बताना, ऑर्डर आपने देख लिया, मतलब आपको पावर्स निकालना है। अब क्या कह रहा है, R क्या हो जा रहा है, R 2R हो जा रहा है, और जैसे ये 2R हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। रेट क्या हो जा रहा है बच्चे 4 हो जा रहा है। कब ये 4 हो रहा है, जब ये 2R हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। इसे ये भी तो पुट करोगे, राइट, R 2R के बराबर, वही तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन देगा, रेट लॉ का रेट आपको बताएगा। क्लियर, तो हमने इसे इक्वेट कर दिया, और जब आप इसे इक्वेट करोगे 2 को 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 व्हिच इज इक्वल टू n व्हिच इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट इवन 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं रीड आउट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 रेट दे रखा है बच्चे, A becomes double, the rate becomes 8 times. B becomes tripled, the rate becomes 9 times. Calculate the order of the reaction with respect to A, B and overall. बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन क्या दे रखा है, राइट। पहले आप मुझे आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन एंड देन मूव अहेड। देन चलिए यहाँ पे रेट दे रखा है बेटा, रेट क्या दे रखा है आपके पास, k a raised to the power of x, and b raised to the power of y। ये आपके पास क्या दे रखे हैं, ये आपके पास रेट लॉ दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि a डबल हो जाता है, अगर a को अपन डबल करें तो रेट क्या हो जाता है 8 टाइम्स हो जाता है, और b को अपन ट्रिपल करें तो रेट क्या हो जाता है 9 टाइम्स हो जाता है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू a की बातें कर लूं, किसकी बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू a, अगर मैं a को मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, समझना, a को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं,
ए को मैं क्या डबल कर रहा हूं, तो रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब ए, अगर मेरे पास 2a हो गया तो रेट मेरे पास कितना हो जा रहा है, रेट मेरे पास 8 हो जा रहा है। कितना, 8 हो जा रहा है, और ये 2 हो जा रहा है, और 2 की पावर क्या है, x। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैंने a के रिस्पेक्ट में किया तो b को कांस्टेंट मानूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। b के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैं a को कांस्टेंट मानूंगा, राइट। अब यहाँ पे इसे रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ x, राइट। और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, और इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ x। आपके पास क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है। आप एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a की रिएक्शन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ऑर्डर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं b की बात कर लेता हूं, राइट। अब b को क्या कह रहा है, अगर मैंने b को ट्रिपल्ड कर दिया, मतलब b मेरे पास था, मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो रेट क्या, रेट 9 टाइम्स हो जा रहा है, राइट। और ये क्या जाएगा, a अब कांस्टेंट हो गया। अब b पे आप देखोगे, b पे पावर क्या है, y है, तो ये क्या जाएगा, 3y आ जाएगा, 3 रेज़ टू द y। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ये ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, बेस सेम है, बेसेस आर सेम, आप क्या करोगे, पावर्स को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या आ गया, 3 आ गया। अब मुझसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओवरऑल, क्या पूछ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर। क्या पूछ रहा है बच्चे, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर के लिए पहले मैं क्या लिखूंगा, रेट लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा, k a रेज़ टू द पावर ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 3 आ जाएगा, b रेज़ टू द पावर ऑफ 3, सॉरी ओके, y की वैल्यू 2 आ गई बच्चे, यहाँ जस्ट मिस्टेक हुआ, ये 2 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आएगी, 2। यहाँ पे देखो y क्या है, 2 ही है, पावर सेम है, 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये b। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, मैं क्या करूं, दोनों का ऐड करूंगा, x प्लस y, और x प्लस y मतलब 3 प्लस 2 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हिच हैज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चे आपको, राइट, डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा है आपके पास। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होता है, राइट, पावर्स को ऐड करना होता है। तो मैंने क्या कर दिया, पावर्स को ऐड कर दिया, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बातें कर लेता हूं। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, 2a प्लस b, एक प्रोडक्ट दे रहा है, डबलिंग द initial concentration of both the reactant increases the rate by a factor of 8, and doubling the concentration of B alone doubles the rate of the the rate law for the reaction is 1। बेसिक सा क्वेश्चन है, समझिएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है 2a प्लस b, और ये आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं रेट की बात करूं, राइट, रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर x, b की पावर क्या आ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ आएगा। अब मुझसे क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू b। मैं लास्ट से मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझो। अब तो यहाँ पे आप अगर फर्स्ट से स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट जाओगे, राइट, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। अब क्या कर रहा है, अगर सिर्फ अलोन b को अगर अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब b था मेरे पास, आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2b हो गया। रेट क्या हो गया, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। एक मिनट, डबलिंग द कंसर्न b, अच्छा, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब रेट डबल हो गया। और ये b पे देखो, यहाँ पे b पे जब b को विद रिस्पेक्ट टू b की बात करें, a को अपन क्या करेंगे, क्या कांस्टेंट मानेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस हो गया, 2y आ जाएगा, राइट। अब देखो दोनों के पावर को सेम करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर, अभी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, समझिए। b के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में पता चल गया, अब मुझे a के रिस्पेक्ट में पता करना है। अब देखो नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू बोथ a एंड b, अगर मैं दोनों के रिस्पेक्ट की अगर मैं बातें करूं बच्चे,
दोनों के रिस्पेक्ट में बात करो, क्या बोला जा रहा है, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर दोनों को डबल कर रहे हो राइट, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये कितना हो जा रहा है बच्चे, ये 8 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अब देखो बेस सेम है, प्रोडक्ट में दोनों को बेस सेम रख के पावर्स को ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा 2 raised to the power of 3। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस y की अगर मैं बात करूं, ये क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। अब मुझे क्या पता चल गया, अब मुझे x की वैल्यू भी पता चल गया, मुझे y की वैल्यू भी पता चल गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद मुझे रेट पता करना है, रेट लॉ ही तो पूछे, रेट क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर ऑफ x एंड b रेज टू द पावर ऑफ y। k x की वैल्यू कितनी आई 2, तो a की पावर 2 आ जाएगा बेटा, और b की वैल्यू कितनी, पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेट लॉ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अपन आगे मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इन दोनों को आपको जो ग्राफिकली भी अपन समझाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बातें कर लेते हैं। रिएक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को अपन कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में दैट मींस वन स्टेप में कंप्लीट हो, इसे अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन की, अगर मैं बात कर लेता हूं कि ये क्या है बच्चे, इट हैज एक्सपोनेंट, राइट। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो रेट लॉ में जो आपके पावर्स आए, जो एक्सपोनेंट है, ये क्या हो जाता है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा बच्चे, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके बराबर आ जाता है। पावर्स किसके बराबर आ जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ जाता है। ये इक्वल हो जाएगा बच्चे, राइट, किसके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, किसका, रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात कर लेता हूं, a प्लस बी आपको क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। रेट लॉ क्या आ जाएगा बच्चे, सेम आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू k इनटू पावर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b। पावर्स हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके पावर वैल्यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बातें। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं जीरो रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जीरो रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात, इसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तक अपन डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास, और उनके बेसिक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, ये कभी भी क्या नहीं होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं। ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता। बेसिक सी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें कर लेते हैं। सेम अपोजिट हो जाएगा, किसके, आपके अपोजिट हो जाएंगे, जैसे आपने एलिमेंट्री देखा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो सिंगल स्टेप था, ये मल्टीपल स्टेप है, क्या, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओवरऑल रेट की अगर मैं बात करूं, ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे, जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा, राइट, जब मल्टी स्टेप है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनमें से आपको देखना है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताएगा। क्लियर है। और इस स्टेप को अपन क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बच्चे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बातें करूं, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, किसका, स्लोवेस्ट स्टेप, राइट, क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट, राइट, यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आरडीएस की अगर मैं बात करूं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर लो, राइट, अगर इस पे क्या है, इंटरमीडिएट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट ऑफ द फास्ट रिएक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, के, राइट, के इक्विवेलेंट ऑफ द फास्ट रिएक्शन को आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं बच्चे, राइट, नाइट्राइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, एक नाइट्रेटिंग एजेंट है जिसका अपन यूज करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन, राइट। ये आपके पास जनरल रिएक्शन है।
अगर मैं इस यहाँ पे अगर मैं रेट फाइंड आउट करना चाहूँ, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या कुछ ऐसा है क्या बच्चों, NO2Cl, राइट। अब देखिए इसके मैं स्टेप्स की मैं बातें करूँ, राइट, जो भी मैकेनिज्म है। पहला स्टेप क्या कह रहा है, NO2Cl, राइट, और ये आपको क्या क्या दे रहा है, NO2 दे रहा है बच्चे प्लस Cl दे रहा है। और ये कैसा है, ये स्लो स्टेप, कैसा है, स्लो, मेंशन करके रखेगा आपसे, और आपको यहीं पे गलतियां नहीं करनी है, राइट। आप अच्छे से क्वेश्चन देखो, वहां पे स्लो स्टेप लिखा हुआ है, और जो स्लो स्टेप है उसी को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रखो। सेकेंड, अगर मैं स्टेप की अगर मैं बातें कर लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2Cl प्लस क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और ये आपको क्या देगा, NO2 प्लस Cl2 देगा। और ये कैसा स्टेप होता है बच्चे, ये फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, फास्ट स्टेप, ठीक। तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे किन से मतलब है, मुझे मतलब है स्लो स्टेप से। तो जब मैं यहाँ पर रेट निकालूंगा बच्चा, तो रेट क्या आ जाएगा आपके पास, K इंटू NO2Cl, बिल्कुल बेसिक, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ भी दिखा दूं बच्चे, एंड प्लीज ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। ये क्या है, ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो सिंगल स्टेप में, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, सीधा प्रोडक्ट फॉर्म करके दिया, राइट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ओके सॉरी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो क्या हो जा रहा है, राइट, रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट 1, राइट, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। आप देखो यहाँ पे एलिमेंट्री में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता, ट्रांजिशन स्टेट 2 आएगा, फिर जाके आपको प्रोडक्ट आएगा, मल्टी स्टेप, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास मॉलिक्यूलरिटी, बिल्कुल थ्योरेटिकल, दो टॉपिक और बचे थ्योरेटिकल है, फिर ये कंपैरिजन देखेंगे, फिर माइंड मैप अपने को कवर करने के बाद जो आज के सेशन को यहाँ पे एंड अप करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी, राइट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहले कि जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, जब मैं रिएक्टिंग स्पीशीज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब जितने भी, राइट, स्पीशीज हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद आपको क्या दे रहा है, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो भी नंबर है उनकी, जो भी टोटल नंबर है, इसे अपन कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपको रिएक्ट प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने पढ़ा सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल देखा, रेट लॉ की बात कर ले, ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल था। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, थ्योरेटिकल है। इसके साथ ये क्या, हमेशा एक नेचुरल नंबर, काउंटिंग है बेटा। तो काउंटिंग है, तो काउंटिंग हमेशा क्या है, काउंटिंग नेचुरल नंबर को ही अपन काउंटिंग कहते हैं। तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, मतलब ना तो ये नेगेटिव होगा, ना फ्रैक्शनल होगा, ना ही कुछ और होगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, दैट इज नेचुरल नंबर, राइट। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी से ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। और टोटल मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बातें करूं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं बनाता। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। मैक्सिमम वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, क्या है, 3 आ जाता है, या ऑर्डर क्या आ जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि मोर देन 3, राइट, इफेक्टिव कोलिजन, मोर देन 3 एटम्स या रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, पार्टिकल्स, मोर देन 3 इफेक्टिवली वो कोलिजन करे और फिर एक प्रोडक्ट दे, ये बहुत रेयर होता है। सो अपन जनरली मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं, क्लियर है। आगे मूव करते हैं बच्चे, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप समझिएगा आप, राइट। यहां पे क्या कह रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वैल्यू ऑफ ऑर्डर तो 1 हो, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 1 से ज्यादा हो। मतलब ऑर्डर तो किसी भी रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ 1 हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो, क्लियर। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की अगर मैं बात, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे H+ आ जाएगा, राइट। CH3 C+O C2H5 प्लस H2 क्या दे देगा आपको, CH3 C+OH and C2H5OH के फॉर्म में आपको देगा। रेट की बात करो, रेट अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या होता है, एक्सेस में होता है। एक्सेस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके अमाउंट को लेके चलूँ तो ये कांस्टेंट रह जाता है थ्रू आउट द रिएक्शन। वाटर क्या एक्सेस में लिया जाता है, जब एक्सेस में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, दैट मींस वाटर को
वो अपन एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और फाइनली जो रेट लॉ को आप इंप्लीमेंट करोगे कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करोगे और इसे कांस्टेंट मान के चलोगे। ओरिजिनल कांस्टेंट और प्लस वाटर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन दोनों को कांस्टेंट, प्रोडक्ट को कांस्टेंट लेके चलोगे और सिंपली आप क्या करोगे CH3COO C2H5 के फॉर्म में लेके चलो। क्लियर है, समझ में आई बात है? चल एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं बच्चे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस समझ लेते हैं। किसी किसी बीच में डिफरेंस है बच्चे, आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर आपको पता है क्या है, पावर के क्या है, सम है, राइट। जब रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के जो पावर्स उनका सम है। और मॉलिक्यूलरिटी की बात में ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे मॉलिक्यूल्स हो जाए, राइट, एटम्स हो जाए, आयंस हो जाए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू, सारी चीजें हो सकती है, राइट। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की बात करो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि ये क्वांटिंग है बच्चे, रिएक्टिंग स्पीसीज के क्वांटिंग है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन को क्या होता है, असाइंड होता है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन को असाइन करते हैं। और अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए अपन क्या करते हैं, इसे अलाउ करते हैं। ये अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ये डिपेंड करता है बच्चे किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे एंड देन कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर मैंने मॉलिक्यूलरिटी की बात की, ये इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल सा है, प्लीज इसका नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड प्रॉपर नोट्स कीजिएगा। चलिए अब रिकैप कर लेते हैं, अपन ने आज क्या पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा बच्चे हमने। एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल लॉ जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन के, राइट। और रेट लॉ की अगर मैंने बात की, रेट लॉ आपने कैसे एक्सप्रेस किया, रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू A रेज़ टू द पावर ऑफ X इंटू B रेज़ टू द पावर ऑफ Y। मोलर कंसंट्रेशन और इसके क्या पावर्स है, पावर्स, राइट, एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। बट कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें क्या हो जाएगा, ये पावर्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी आता है, वो किसमें आता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में आता है। रेट कांस्टेंट K की बात हमने यहाँ पे की बच्चे, अच्छे से यूनिट मोलर कंसंट्रेशन पे हमने इसे डिफाइन किया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात की, राइट। अगर मैं ये क्या बच्चे पावर्स है रेट लॉ में, तो ऑर्डर क्या आ जाता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x प्लस y। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सर। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट की हमने बातें की, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बातें की। आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन आ गया जो वन स्टेप रिएक्शन है, उसके बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। और इसमें अपन RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, वो स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी आपने देखा, ये क्या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो आपस में कोलाइड कर रहा है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद हमने क्या देखा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा। अगर ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, इस तरह को अपन क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, राइट। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। और आई होप कि आपको एंजॉय, राइट, यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट्स है तो प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स, राइट, इन द कमेंट सेक्शन। कुछ क्वेरीज अगर है तो मैं आपको जितने भी सोशल साइट्स के पेजेस हैं आपके चैनल के, इनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट, डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, प्लीज वहाँ पे रीच आउट कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, विल ट्राई फ्रॉम आवर बेस्ट, राइट, कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। क्लियर बच्चे? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर एक्साइटिंग कंटेंट, राइट। And till then, stay healthy, stay safe, have lots of fun and lots of learning. Bye.